हेलो दोस्तों, आपका एचआर क्लास सपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दूंगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या विकसित अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें लोगों को जीविका प्रदान जीविका दी जाती है, जीविका उपलब्ध कराई जाती है। अर्थव्यवस्था को ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन इनको निर्धारित कौन करता है? कौन कह देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है या कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है तो वो विकसित अर्थव्यवस्था है? इसको निर्धारित करने के कुछ मानक होते हैं। उसमें अर्थशास्त्री बैठते हैं, फिर चिंतन मनन करते हैं, फिर उनके निर्धारक बनाए जाते हैं। वही निर्धारक आज मैं सामान्य जो निर्धारक हैं अर्थव्यवस्था के वो आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से निर्धारक होते हैं जो किसी देश को विकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था प्रदान करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय जो जीडीपी होती है, आय जो होती है वो बहुत कम होती है। जीडीपी बहुत कम होती है और जो विकसित अर्थव्यवस्था हो उसकी जीडीपी ज्यादा होती है। अब मैं बता दूं कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी दोस्तों किसी एक निश्चित भूभाग में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य, उनका अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसको छोड़िए, अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पूंजी का अभाव। अर्थव्यवस्था जो होती है, जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित होती है, पूंजी उसमें उनके पास धन बहुत होता है, लेकिन जो अल्प विकसित की विकासशील अर्थव्यवस्था जो होती है उनके पास जो क्या होता है कि पूंजी का अभाव, उनके पास पूंजी नहीं होता, पैसा नहीं होता। और थर्ड इसमें रीजन हो जाता है जनसंख्या का भार। अक्सर जब कोई देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है तो वो अशिक्षित होती है, बेरोजगार होती है, और आप देखे होंगे कि जनसंख्या भी उनकी ज्यादा होती है। अब जनसंख्या उनकी ज्यादा क्यों होती है? जनसंख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वो शिक्षा पे उतना धन व्यय नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं लगा पाते हैं कि पूरी जनसंख्या को बढ़िया से शिक्षा मिल सके। जब बढ़िया से शिक्षा मिलेगी तो क्या होगा कि वहां के लोग शिक्षित होंगे तो बच्चे समझेंगे कि जनसंख्या ज्यादा करने से क्या नुकसान हो सकता है। जो शिक्षित हो जाते हैं तो फिर एक दो ऐसे ही बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन जो अशिक्षित होते हैं तो हो गए उनके 2 4 5 ऐसे कर लेते हैं, तो वो भी जनसंख्या का भार भी पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा रीजन है कृषि पर निर्भरता। अधिकतर जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनपे 3 से 75% तक लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। 3 से 75%। जबकि यही इसी का उलट जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वो 30% तक, मतलब 75% अल्प विकसित वाले, विकसित वाले में 30% उनका ज्यादातर वो लोग क्या, वहां की जनता क्या करती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में कम ध्यान तो देती है, लेकिन वो क्या करती है उसमें तकनीक के माध्यम से अच्छा उसमें अच्छा उत्पादन करते हैं, व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये अल्प विकसित वाले अर्थव्यवस्था वाले जनसंख्या होती है वो हो गया अपने जीविका के लिए ही करती है। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। फिर अगला हमारा आ जाता है पॉइंट औद्योगिक पिछड़ापन नीति। अब अल्प विकसित होगा, पूंजी नहीं होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी और उद्योग भी वहां कम लगेंगे।
जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो उद्योग कहाँ से लगाएंगे, फैक्ट्री कहाँ से खोलेंगे बड़ी बड़ी। जब फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो फिर ये भी एक बड़ा रीजन बन जाता है। फिर नेक्स्ट कारण हो जाता है श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर। अब देखिए हमारे देश प्यारे भारत में 8 घंटे कोई व्यक्ति काम कर लिया, अब जैसे मैं सुबह पढ़ लिया हूं तो अब मैं सो जाऊंगा रात में, अब नहीं पढ़ूंगा ऐसे। लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। चीन को ले लीजिए, चीन वाले दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, सोते भी खाते भी आनंद से रहते हैं। लेकिन भारत में 8 घंटे काम कर लेंगे, हो गया उनका काम, हो गया, अब बढ़िया सोएंगे पढ़ेंगे। वे भी फिर जब ये सारे फैक्टर हो जाते हैं तो उतने मजबूत भी नहीं होते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उतना पोषण नहीं मिल पाता है, जो एक ये भी फैक्टर बन जाता है। फिर नेक्स्ट है तकनीकों का पिछड़ापन। ये जब इतने सारे रीजन फैक्टर हो जाते हैं, तकनीकी नहीं आ पाती है वहां। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जैसे कृषि के क्षेत्र में हो गए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, विभिन्न प्रकार के ऐसे यंत्र। अब जैसे मैं देखा एक बार यूट्यूब में देखा था मैं कि कहाँ यूरोप के देशों में हार्वेस्टर चल रहा था, तो उसमें हार्वेस्टर चल रहा था तो वो गेहूं काट रहा था, तो गेहूं को भी कर रहा था, साथ में भूसा भी बना रहा था। लेकिन हमारे भारत में हार्वेस्टर है तो, लेकिन हो गए वो गेहूं बस वो करती हैं, भूसा फिर बाद में बनवाना पड़ता है ऐसे। नेक्स्ट हो जाता है बेरोजगारी। भाई जब प्रति व्यक्ति आय कम है, पूंजी का अभाव है, जनसंख्या का भार है, कृषि पर निर्भरता है, औद्योगिक पिछड़ापन है, श्रम उत्पादकता नीचे स्तर है, तकनीकी का अभाव है, तो बेरोजगारी होगी ही। क्योंकि यदि ये सारे होंगे तो इनमें कितने सारे लोग लगे होते, इनमें बहुत सारे लोग लगे होते तो बेरोजगारी कम होती। अब भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण ये भी है, जनसंख्या ठीक है, लेकिन मुख्य कारण एक ये भी है कि भारत की जनसंख्या के पास कौशल नहीं है, कौशल का अभाव है। जिनके पास कौशल है वो विदेश चले जाते हैं या कि यहीं अच्छा कमा रहे हैं, जिनके पास कौशल नहीं है तो हो गया बैठे। नेक्स्ट है हमारा हो जाता है मानव कल्याण का नीचा स्तर। जब सारे ये फैक्टर हो जाते हैं, सरकार के पास पैसा नहीं हो तो सीधा सब आ जाता है फैक्टर कि मानव कल्याण के लिए नहीं कर पाती सरकार, उन्हें हॉस्पिटल नहीं खोल पाती, पैसा नहीं दे पाती, वगैरह वगैरह, पेंशन वेंशन सब कम। अब देखिए यूरोप में एक व्यक्ति की इतनी पेंशन उसको मिलती थी कि वो आके भारत में रहता है, बढ़िया एंजॉय करता है, और डेट तारीख का इंतजार करता रहता है कि फलाने डेट को मेरी आने वाली है पेंशन। लेकिन भारत में मिलती भी है तो उतनी नहीं मिल पाती है, नहीं पैसा। नेक्स्ट कारण हो जाता है आर्थिक असमानताएं। भारत में कुछ लोग अमीर हैं तो अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब हैं तो गरीब बनते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी, किसी के पास भूमि है, इतनी भूमि है कि हजारों एकड़ भूमि है, किसी के पास नहीं है तो घर बनाने के लिए भूमि नहीं है, किसी के पास संपत्ति, ढेर सारी संपत्ति किसी के पास है नहीं इतनी। ये तो आर्थिक असमानताएं भी एक फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है व्यापक गरीबी। सब इतने सारे रीजन हो जाते हैं तो गरीबी तो स्वाभाविक सी बात है, गरीबी होगी ही। क्योंकि यदि ये सारे होते, ये सारे सही होते तो गरीबी में कंट्रोल आता। फिर हमारा नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता। जब ये सारे हो जाते हैं फैक्टर तो वहां की जनता आर्थिक निर्भरता। और ये भी बता दूं कि अर्थव्यवस्था जो अल्प विकसित देश हैं, जैसे भारत हो गया विकासशील वाला देश, तो जैसे अल्प विकसित देश हो गए, जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, वैसे जैसे विकसित देश हो गए, जैसे वो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस प्रकार। तो इनका एक सबसे बड़ा रीजन रीजन हो जाता है कि जो जैसे ब्रिटेन जहां जहां जिस जिस उपनिवेश ब्रिटेन का रहा है, वहां का ऐसा शोषण किया है, वहां का धन निचोड़ निचोड़ लेगा है एकदम। ये तो इतना निचोड़ा है कि आज तक निचोड़े हुए महसूस करते हैं वो लोग। सारा निचो के ले गया ब्रिटेन। अब क्या, जब सारा पैसा धन सब संपत्ति खनिज सब लूट के ले गया तो रह गए ऐसे। अब आजाद हुए हैं,
आप धीरे धीरे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे रीजन हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको एक चैप्टर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, नोट कर लेना है। और इसका प्रश्न बनता है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकासशील क्यों है? ऐसे क्वेश्चन बनता है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये सारे पॉइंट लिख के इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है, तो अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। 11th में 9th, एक बार तो 9th में मैं भी इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा था कॉलेज में। जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसको ये मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले दिन मैं आपको कुछ दूसरे चीज बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।